नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आते हैं, देखते हैं कौन से हैं रियल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स जो है वो कॉम्बिनेशन या इसको हम कहें यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। अच्छा देखें यहाँ पे रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर भी आएंगे, इवन नंबर 0 2 4 6 8। अच्छा यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर की पहचान कैसे करेंगे हम, किसी भी वैल्यू के यूनिट प्लेस पे अगर 6 9 4 3 0 आ गया यहाँ पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो ये इवन वैल्यू है। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इवन है, 4 आ गया तो इवन है, 8 आ गया तो इवन है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इवन नंबर सिर्फ 5। ओके, उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ये सारे रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे रेशनल नंबर कौन से, यहाँ पे एक्स सज्जर एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। वो नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें और अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो वो सेम फॉर्म में आ जाए। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, इसको आप 0.5 लिख सकते हैं। अगर 0.5 को आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे इस वैल्यू को 0.5 पॉइंट को मूव करेंगे राइट साइड, तो 5 अपान क्या आएगा, 1 तो है अपान में, लेकिन 0.1 प्लस राइट साइड जाएगा तो 0 आएगा। 5 डबल 1 टाइम, 10 पे 2 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2। ये सेम फॉर्म में आ गया। तो वो नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसे रेशनल नंबर्स कहेंगे। ओके, उसके बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें और सेम फॉर्म में रिपीट ना आए तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। और उसके एग्जांपल पाए हैं, ई है आयलर मैथमेटिशियन जिसने वैल्यू दी थी लॉगरिथम में, ई इक्वल 2.718 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास रेडिकल 2 है, रेडिकल 5 है, सॉरी रेडिकल 5 और रेडिकल 3, ये भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वैल्यू, वो क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर्स। ओके, रियल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर आते हैं जो प्लस माइनस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर्स 4 6 8 10 एंड सो ऑन। उसके बाद है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। और नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और उसके बाद फ्रैक्शन है नेगेटिव इंटीजर्स। ये कंप्लीट नंबर जो सर्किल के बाहर में जो सारे नंबर हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर्स द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन करें तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर्स। और ये हमने जो सारे नंबर्स लिखे हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे पास सेकंड टॉपिक है रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि वो नंबर जो रियल है लेकिन नंबर लाइन पे हम शो करेंगे उन्हें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 3/2 -1/2 और -5/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये है नंबर्स जो हम उठाएंगे वो 0 ओरिजिन होगा, इसका ओरिजिन क्या होगा 0, और इसकी राइट साइड जाएंगे तो नंबर हमें पॉजिटिव मिलेंगे और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे नंबर 0 और +1 के बीच में जो नंबर मिला है हमारे पास है फर्स्ट नंबर, वो है वैल्यू 1/2। तो 1/2 क्या है, 0 से वैल्यू बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो मतलब कि 0 और 1 के बीच में मतलब ये वैल्यू हाफ है 1/2, इसको हाफ भी कह सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद 0, अब ये क्वेश्चन है एक, तो 0 और +1 और 0 और -1 इन दोनों के बीच में अगर कोई भी फ्रैक्शन आप उठाएं लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हर फ्रैक्शन नहीं आएगा लेकिन एक फ्रैक्शन जरूर इसमें आएगा, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें वैल्यू आप 1/2 उठा सकते हैं और 15/30 उठा सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दूसरी जो वैल्यू है आपके पास 7/12 उठा सकते हैं। वो फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो
जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन जो आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर पॉजिटिव होगा तो 0 और +1 के बीच में आएगा, +1 के बीच में, 0 और +1। अगर नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी कितना भी बड़ी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, उसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर उसका आएगा 0 और +1 के बीच में और 0 और -1 के बीच में। वो देखना पड़ेगा वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, अब देखते हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। ये 1/2 डेसिमल में आ गया तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। 3/2 है तो 3 को हम यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 कंप्लीट हो गया तो ये वैल्यू आएगी 1 और 2 के बीच में, मतलब कि 0 से 1 तक हम जाएंगे तो 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 1/2 है तो यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे 3/2, या इसको आप 1 और 1/2 लिख सकते हैं, या इसको आप 1.5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखेंगे हमारे पास इसके बाद टॉपिक जो आ रहा है वो 9th क्लास की बुक में जो कंटिन्यूसली जो टॉपिक आ रहे हैं वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद है डेसिमल नंबर्स को जो हम कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स के 2 टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग और सेकंड जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखें टर्मिनेटिंग जो अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे, देखते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में अगर किसी नंबर के अपॉन में 5 आ जाए, ट्रू आ जाए, या 5 और 2 दोनों साथ में आ जाए, वो देखते हैं। ये नंबर हमारे पास है, इसको आप लिख सकते हैं। अगर 361/2 मल्टीप्लाई 5 इसके फैक्टर निकालें तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों साथ में आ गए। अगर किसी भी नंबर के अपान में या तो 5 आ जाए या तो 2 आ जाए, या ये दोनों 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। और उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। वो नंबर्स 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, एक है रेकरिंग और सेकेंड है नॉन रेकरिंग नंबर। अच्छा, रेकरिंग नंबर कौन से हैं, वो नंबर जो पॉइंट के बाद डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद नंबर जो है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, तो उसे 3.4545 इस तरह भी लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3.45 पे यहाँ पे बार देंगे। इस बार का मतलब ये है कि ये नंबर कंप्लीट वैल्यू, ये वैल्यू 45 रिपीट हो रही है बार बार, और इसको डॉट भी दे सकते हैं, ये नंबर जो रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 6.9432555, तो यहाँ पे रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 6.9432 5 पे हम बार भी दे सकते हैं और 5 पे डॉट भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नंबर सेम रिपीट हो रहा है। ओके, इसके बाद है हमारे पास नॉन रेकरिंग नंबर। वो नंबर जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलेगा लेकिन रिपीट सेम नहीं होगा, आगे चलता रहेगा लेकिन नंबर बीच में चेंज आते रहेंगे, तो ये होगा इरेशनल नंबर। इसको आप कह सकते हैं, नॉन रेकरिंग को रेशनल नंबर कह सकते हैं, और टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर को दोनों को साथ में मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद मेरा जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो इस बुक में 9th की बुक में जो यूनिट 1 में यहाँ पे रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो भी मैं लेक्चर सेकेंड वीडियो में आएगी। और उसके बाद जो है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी।